नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन गुरुवार तारीख 4 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई आज। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर एक्शन लिया। कहा आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 अप्रैल को ईडी की चार्जशीट पर एक्शन लेते हुए आरोपी देवेंद्र मित्तल और जितेंद्र पाल सिंह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके आरोपी जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को भी कोर्ट में पेशी करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए काफी सबूत मौजूद है। पश्चिम में चुनाव का अजब रणक्षेत्र। गुजरात में भाजपा अपनों में फंसी। कांग्रेस को अपने ही नहीं मिल रहे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच गुजरात में चौंकाने वाले सियासी घटनाक्रम चक्र चल रहे हैं। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता खुलकर अपने ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता खामोश बैठे हैं। इस आग में भाजपा के ऐसे गद्दावर घी डाल रहे हैं जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। कांग्रेस अलग संकट से जूझ रही है। पार्टी को कई जगह चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं मिल रहे हैं। गुजरात में 7 मई को वोटिंग है, यानी 1 महीने बचे हैं और कांग्रेस 26 में 7 प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। अगला खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली राज्यसभा सांसद संजय सिंह से रिलेटेड। संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा। बोले आप आंदोलन की कोख से जन्मी, हम किसी से डरने वाले नहीं। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज 8:15 में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। संजय ने अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। दिन में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाए गए थे। संजय बोले बड़ा फैसला लूंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की मुकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम को बुधवार यानी 3 अप्रैल को ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया गया था। इधर पार्टी के फैसलों से नाराज निरुपम ने कहा है कि पार्टी अपनी ऊर्जा और स्टेशनरी मुझ पर खर्च न करे, कल मैं बड़ा फैसला लूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया। व्हाट्सएप चैट हवाला ऑपरेटर से बयान है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वामीकांत शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद हैं। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने पैरवी की। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा। तिहाड़ प्रशासन का जवाब, 1 अप्रैल को उनका वजन 65 केजी था, अब भी उतना ही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने बुधवार को दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 12 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। ईडी ने 21 मार्च को जवाब केजरीवाल को कस्टडी में लिया था, तब उनका वजन 69.5 केजी था, अब 65 केजी हो गया है। ओलंपिक बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल। बोले लोक की भलाई के लिए जुड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंद्र 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। अगला खबर कश्मीर से आ रही है दोस्तों, कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, हमसे बात नहीं की। जी हाँ दोस्तों, INDIA में शामिल महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने कांग्रेस की 3 लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। यानी कि INDIA में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस NC एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा। प्रियंका के साथ 1 घंटे रोड शो किया। दिल्ली में खड़गे ने घर घर
गारंटी कैंपेन लॉन्च की। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ INDIA में शामिल CPI की एनी राज चुनाव लड़ रहे हैं। एनी राज ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र को मैदान में उतारा। एक दुखद खबर आ रही है दोस्तों, तेलंगाना की फैक्ट्री में रिएक्टर फटा, 5 की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के वक्त 50 लोग मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हो गए। घटना बुधवार 3 अप्रैल की शाम 5 बजे की है। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि कई अन्य लोग भी फंसे हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अस्थायी लोगों और मीडिया के मुताबिक विस्फोट के समय इमारत में 50 लोग थे। अगला खबर यूपी से है दोस्तों। यूपी में भाजपा के मददगार बने ओवैसी। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को 7 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। सियासी जमीन कर रहे हैं मजबूत। जी हाँ, यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव में 90% मुस्लिम वोटर्स ने सपा को वोट दिया। सपा मुस्लिमों के साथ क्या कर रही है, यह सभी ने देखा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बार बार यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं। वो बताए कि क्या इसलिए डॉक्टर ST हसन का टिकट कटवा दिया। रामपुर के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा चुनाव में सबसे कम एक्टिव मायावती, अब तक कोई रैली नहीं की। 15 साल में 18% वोट घट गया। 35% जाट वोट ने भी हाथ छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए करीब 18 दिन हो गए। 19 अप्रैल को पहले चरण की सीटों पर वोटिंग है। सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन करीब 3 जिलों में रैलियां कर रहे हैं। सपा मुख्य अखिलेश यादव भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। बसपा मुख्य मायावती अभी पूरी तरह से शांत हैं। उन्होंने इन 19 दिनों में कोई रैली नहीं की है। POK नेता बोले, POK संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। कहा पाक प्रशासन POK के लोगों पर अत्याचार करता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर POK संवैधानिक रूप से उसका नहीं है। यह बात अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कही है। मीरपुर POK का मुख्य शहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान POK के लोगों से सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता। अगला खबर पाकिस्तान से ही है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ SC की फुल बेंच सुनवाई करेगी। ऐसा पहली बार होगा। जजों पर दबाव डालने या डालकर फैसले कराने के आरोप हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में सत्ता के साथ न्यायपालिका को कंट्रोल करने में लगे सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस CJP काजी फौज ईसा ने कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए फुल बेंच बनाने की बात की। CJP ने कहा कि अभी कुछ जज लाहौर और कराची में हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJP समेत 17 जज हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बोले, नेहरू ने चीन को भारत से आगे रखा। हमें UNSC की परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, लेकिन नेहरू ने कहा पहले चीन सदस्य बने। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने कहा, जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN में परमानेंट सीट देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RC न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।